ओम शांति। 24 जनवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न: जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर है, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। तो बाबा ने अच्छे गुणवान बच्चों की निशानियां बताई। मीठे मीठे सिखिलते रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। बाबा के गीत क्या थे? कौन सा अर्थ समझा? यह वक्त जा रहा है। तो आप सब समझ गए हैं इस गीत का क्या अर्थ है? ये वक्त जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? अगली पॉइंट बाबा कहते हैं, अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं, मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इन द्वारा जो कुछ होता है उसकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। उनको हम राइड करेंगे, तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर भी चलेंगे। कदम कदम ईश्वरी डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं, मुरली की श्रीमत पे चलो। जो भी बाबा डायरेक्शन देते हैं उस पे चलो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी बाबा खुद लेता है। उल्टा को सुल्टा बनाने वाला हमारा मीठा बाबा है। अगली पॉइंट, कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं। बाबा मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाबा को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा, बाबा का प्यारा होगा ना, लाडला होगा। याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। याद नहीं करते इसलिए उल्टा सीधा काम होता है। अगली पॉइंट, डिफेक्ट तो बहुतों में है ना। जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। हमारा डिफेक्ट, कमी कमजोरियाँ जब हमारा योग पूरा होगा, सही ढंग से होगा, तब हमारी कमजोरियाँ गायब होगी। जब पूरा योग हो तो विकर्म विनाश होगा। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। अगली पॉइंट, चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? आधा कल्प का बोझा है, कोई कम तो नहीं है, 63 जन्मों का है। इसमें ही बहुत मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहना, परंतु याद रहती नहीं। चार्ट को समझते ही नहीं। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो शिव बाबा के हैं। ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल नहीं करते। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए।
उनकी स्थिति नंबर 1 रहनी चाहिए, फिर नंबर 1 राजा बनेंगे। किसी को समझाने की बड़ी अच्छी रीति बुद्धि चाहिए। अगली पॉइंट, भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्मा का नाम बहुत बाला है। अपनी मम्मा जो है उसकी महिमा हो रही है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। यह तो बच्ची है एडाप्टेड, पति तो है नहीं। यह नई बात है ना। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके। बहुत प्यारी और मीठी थी हमारी मम्मा। 80-80 साल के बच्चे भी मम्मा को, जो कि मम्मा की उम्र बहुत कम थी, उनको मम्मा ही कहकर बुलाते थे। मम्मा का नामाचार बहुत है। मेला भी बहुत बड़ा लगता है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो। मैं तुम्हारा लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंचा हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यह स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बनकर के श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। ठीक, स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।